नंबर 5 में बताया, आलोचनायनम भंते जीवेतिम जनयति, शास्त्र का वचन है। तो चल के ना दर्शनम सल्लानम मोक्षमक विधानम अनंत संसार बंधनानम उद्धरणम करेहि। ये प्राकृत भाषा में आपने अभी पढ़ा, अब सुनिए उसकी हिंदी भाषा में। भंते यानी ये मेरे भगवान, आलोचना करने से जीव को क्या फायदा होता है, क्या लाभ होता है? उत्तर में कहा प्रभु ने, आलोचना करने से मोक्ष मार्ग में विघ्न उत्पन्न करने वाले तथा संसार की अभिवृद्धि करने वाले माया कपट, निदान, भोग की अभिलाषा एवं मिथ्या दर्शन रूप सत्य को असत्य, असत्य को सत्य जानने का जो शल्य है, उन सब पाप कर्मों का क्षय होता है, विनाश होता है और आत्मा को परम शांति प्राप्त होती है। इस प्रकार का वर्णन शास्त्र के अनुसार हमने आपको सुनाया है। अब मंगलाचरण सुने। मंगलाचरण। ईश्वर आदि नमो शांति नमो देवी फलधारणे वर्धमान सुखदाय। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमो नमो साधु गुणधार अस्याहु सा नमो ज्ञान दर्शन सुखकार। ओम सोहम आत्मा ह्रीं पंच परिधान श्री सम्यक ज्ञान है यही तत्व पहचान। सिद्ध श्री परमात्मा हरिभंजन हरिहन इष्ट देव बंधु सदा भवभंजन भगवन। अभिनंद सिद्ध समरु सदा आचार्य जनु आचार्य। सभी बोले। साधु सकल के चरण को बंधु शीश नमः। शासन नायक समरिये भगवंत वीर जिनन संकट सब टल जात है मिलता परमानंद। अमृत बसे लब्धि तना भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फल दातार। कौन भाषण रे पुस्तक दे गया अन्य शरण नहीं कोई, सम्यक दर्शन जो मिले तो तरना सुख से होय। पतित उद्धारण नाथ जी लीलाप सुखकार। भूल चूक सब दास की समझो बारंबार। कहने सुहाग रात को तजती आठों नार। जिन शासन सेवा करी धन जम्बू अनगार। संतों की सेवा करो रीझेंगे प्रभु आप। जाका बाल खिलाइए ताका रीझे बाप। भवसागर संसार में दीप समाज निरार। पहुँचूंगा उस पार में बैठ के घर परिवार। अब पहला ज्ञान अतिचार। ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। आत्मा की जू जू कलियां खिलती है, त्यों त्यों अंदर से ज्ञान उमगने लगता है। तो हमारे द्वारा ज्ञान की कहाँ कहाँ विराधना हुई है उसके बारे में मधुस्मिता जी हमारे साहब पहले पढ़ेंगे और उसके बाद हम गाएंगे। ज्ञान नियत काल में नहीं पढ़ा हो। हमारे यहाँ शास्त्र होते हैं कालिक और अकालिक, उसका भी साइंस है कि अमुक शास्त्र अमुक काल तक ही पढ़ा जाता है और बाद में नहीं पढ़ा जाता। तो उसके बारे में कहते हुए फरमाते हैं कि ज्ञान नियत काल में नहीं पढ़ा, अकाल में पढ़ा, विनय और बहुमान के बिना पढ़ा, सूत्र का शुद्ध उच्चारण नहीं किया, अक्षर मात्रा आदि न्यून अधिक
या आगे पीछे कहे हो, सूत्र और अर्थ की अशुद्ध प्ररूपणा की। देखिए उच्चारण के बारे में कितना सतर्क कहा है। कोई भी स्तोत्र या मंत्र पढ़ते हो उसका उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, और ये शुद्ध उच्चारण अभी अपन कर रहे हैं। प्रतिक्रमण के समय भी ऐसा ही शुद्ध उच्चारण करके यहाँ पर प्रतिक्रमण सुनाया जाएगा। इसीलिए सबको आकर के मात्र सुनना है और इच्छामि दुक्कडम देना है। योग्य पात्र को ज्ञान नहीं दिया है। शिष्य की योग्यता का विचार किए बिना अल्प बुद्धि वाले शिष्य को अधिक अध्ययन कराया तथा मेधावी शिष्य को कम अध्ययन कराया। आलस एवं ईर्ष्या आदि के कारण ज्ञान अभ्यास कराने में भेदभाव की बुद्धि रखी। दुष्ट भाव से ज्ञान ग्रहण किया तथा दिया। अशुद्ध तथा अपवित्र वातावरण में अर्थात अस्वाध्याय के स्थान पर स्वाध्याय किया। शुद्ध तथा पवित्र वातावरण में अर्थात स्वाध्याय योग्य स्थान में स्वाध्याय प्रमाणवश न किया। कई बार ऐसा होता है कि अपने यहाँ किताबें होती हैं स्वाध्याय की, पर अपन करते नहीं है। कम से कम एक पन्ना उस धर्म ग्रंथ का पढ़ना चाहिए। यहाँ पर भी इस वर्धमान प्रतिष्ठान में भी ज्ञान की लाइब्रेरी बनाई जा रही है। उसमें आगम और धर्म के ग्रंथ रखे जाएंगे, तो कम से कम 2-2 पन्ने पढ़ना, ऐसा ख्याल आप रखेंगे। स्वाध्याय प्रमाणवश न किया हो और पढ़ करके भूल गया। ज्ञान के उपकरण पुस्तक आदि का उचित संरक्षण नहीं किया, उसको कवर नहीं डाले। ज्ञान तथा ज्ञानी का आदर नहीं किया। ज्ञान तथा ज्ञानी के उपकार का अपलाप किया। ज्ञान तथा ज्ञानी की आशातना अभक्ति एवं निंदा की। ज्ञान प्राप्ति में किसी को अंतराल दिया। ज्ञान तथा ज्ञानी पर द्वेष भाव रखा। ज्ञान मंदिर विद्यालय आदि की भली भांति सार संभाल नहीं की, अपितु हानि पहुंचाई। अपने ज्ञान का अहंकार किया। कुतर्क तथा विपरीत प्ररूपणा की। गूंगे तोतले तथा पागल आदि की हंसी करते हैं तो भी ज्ञान की आशाटना होती है। इस प्रकार ज्ञान के अतिचार में अब हम लोग पढ़ेंगे। प्राणी थे पाप किया घृणा, नहीं कीनो धर्म लगारो रे। इन भव की चिंता करी, पर भव नाही विचार्यो रे। प्राणी थे पाप किया घृणा, आलो अतिचार ने धार्या व्रत गुरु साखे जी। खमाऊ सब ही जीव को योनि 84 लाखे जी। प्राणी थे पाप किया घृणा, ज्ञान दर्शन ने चारित्र। आचार्य तप वीर्य पाचो जी। भव भव की आलोयना, करी बनू में साचो जी। प्राणी थे पाप किया घृणा, सूत्र सीखे नहीं भाव से। दोषन काल के टाले जी। स्वाध्यायी बन कर कभी वीर वचन नहीं पाले जी। प्राणी थे पाप किया घृणा, ज्ञानी की निंदा करी। ज्ञान प्रभाव नान कीनी जी। दियंतराय विज्ञान में, ज्ञानावरण बांधी घणी जी। प्राणी थे पाप किया घृणा, पुस्तक का संग्रह करी। नहीं व्यवस्थित राख्या रे, किया शात न ज्ञान की। उसका कटुक फल चाख्या रे। प्राणी थे पाप किया घृणा।